जय हिंद। लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर ऑफलाइन के लिए 3 जगह उपलब्ध है। जोरू, जमुने, सोनेसराय। हर सब्जेक्ट, हर टीचर, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। किताबी नॉलेज के अलावा अतिरिक्त नॉलेज भी वहां पे उपलब्ध है। तो ज्वाइन कीजिए लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10। वर्ग 10 विषय गणित। वर्ग 10 का विषय गणित। प्रश्नावली 1.1। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 वर्ग 10 का। ये जो 24 सेशन 24-25, 25-26 वाला जो किताब आया है, ये पहले वाला किताब का जो सिलेबस था उसको कुछ कुछ हटा दिया है। पहले ये था एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए चैप्टर 1 में 1.1 में एचसीएफ निकालने के लिए, वो भाग विधि से। लेकिन यहाँ पे 1.1 में है निम्नलिखित संख्याओं को, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 140। देखिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसका? 140 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसको हम लोग खंड करेंगे। कितना है? 140। 140 जो है कितना कितना से कटेगा? जब भी कटेगा तो अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य संख्या से ही कटेगा। पता है समझ में? देखिए, तो 140 एक से तो कोई भी संख्या कटता है, कितना बार में? उतना ही बार में, जितना है उतना ही बार में। तो एक से काटने से कोई फायदा है? नहीं। तो काटने के लिए सबसे छोटा संख्या कितना? 2। कितना? 2। अब हम लोग जांच करेंगे कि 140 है, 2 से कटेगा कि नहीं। 2 से कटेगा कि नहीं। तो 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, कितना? इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो कितना से कटता है? 2 से कट जाएगा। इकाई के स्थान पर 0 रहेगा या 2, 4, 6 और 8, इतना में से कोई अगर एक चीज रहेगा इकाई के स्थान पर तो हम लोग जानेंगे कि 2 से कट जाएगा। बताइए, यहाँ पे 0 आया है, यहाँ पे देखिए 0 है, यानी कि 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। लगेगा। अब बताइए, इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा तो 2 से भाग लगेगा? नहीं। 5 आ जाएगा, लगेगा? काहे नहीं लगेगा? क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है? 5। अब 2 से विभाज्यता के नियम में बताता नहीं है कि 5 इकाई के स्थान पर 5 रहेगा तो 2 से कटेगा। इकाई के स्थान पर 0 है, यानी 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से भाग लगेगा, 2 से यानी कि कितना बार में लगेगा जी? तो 2 के पढ़ना में कितना बार में? 14 आएगा। कई बार में? 7 बार में। हो गया। और ऊपर से कितना उतार दिए? 0। अब फिर देखिए तो
कितना 2 से कई बार में 35 दूना कितना होता है 70। अगर ऐसे नहीं आता है तो यहाँ पे ऐसे 2 भागे कितना करेंगे, पहले 140, 7 दूना 14, कट गया, 0 उतारे, भाग लगा, नहीं लगा, नहीं लगा तो यहाँ पे बैठा दिए, 70 लिख दिए। अब यहाँ कितना गया 70, अभी कितना से कटेगा, फिर 0 आ गया, 2 से कटेगा, यानी कि 2 से फिर हम अलग भाग लगाएंगे कितना में 70 में, तो 2 तिहाई 6, कितना आया 1, 0, 2 पचे 10, कितना बार में 35 बार में, यही 35 हम यहाँ पे लिखे हैं। अब बताइए, अब इकाई के स्थान पर कितना आ गया 5, कितना आया, क्या 5 कटेगा 2 से, नहीं कटेगा, 5 कितना से कटेगा 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 3 से देखो नियम, 3 से ये नियम कहता है कि जितना भी यहाँ पे संख्या दिया हुआ रहेगा दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 3 का अगर मल्टीपल में आता है तो क्या होगा, कटेगा, और नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, अब कटेगा कितना से 5 से, 5 जो है विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई के स्थान पर 0 और कितना होना चाहिए 5, 0 और 5, अगर 0 रहे तो कटेगा या फिर 5 रहे तब कटेगा, तो 0 रहे तो हम 5 से काहे काटेंगे, हम कितना से काट देंगे 2 से नहीं काट देंगे, 2 से काट देंगे ना, 5 लोग हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, तब कितना से कटेगा 5 से, कई बार में, तब 5 से हम लोग भागा देख लेंगे, 5 भागे 35 कई बार में 7 बार में, कट गया, कोई दिक्कत नहीं, 7 पचे 35। अब बताइए 7 किसी का टेबल में आता है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य है ये, अभाज्य संख्या ये कौन संख्या, अभाज्य संख्या कौन संख्या है, सब आ गया। अब हम लोग को लिखना क्या है, यही लिख देंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना बार में कटल है वो लिख देंगे 2, कै बार में 2, 2 कै गो है 2 गो, एक के बाद कितना है 5, एक के बाद कितना है 7। अब देखिए तो हम लोग पढ़े हैं पिछले कक्षा में कि अगर एक संख्या 2 गो रहता है तो ऊपर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, तो एक एक है ये 2 है ना, कितने बार 2 बार, यानी कि 2 के क्या कर देंगे स्क्वायर, गुने कितना 5 गुने कितना 7, यही हमारा हो गया आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूसरा सवाल, दूसरा है क्वेश्चन 156, दूसरा कितना है 156, ये हो गया कंप्लीट ना। पहला के बाद दूसरा 156, देखिए 156 के हम लोग क्या करेंगे खंड करेंगे, अभी तुरंत समझाए हैं, ये कितना से कटेगा 2 से कटेगा, काहे 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है 6 है, तो 2 से कटेगा, 2 से भागा देंगे, कितना बार में लगा, इधर साइड में करके देख लेंगे, 2 भागे 15 6, 2 सते 14, कट गया, 1 हुआ 2 अठी 16, कट गया, कै बार में 78 बार में, यहाँ कितना लिख दिए 78। अब कितना से कटेगा 2 से कटेगा, जब 2 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, भागा दे देंगे, 2 भागे 78, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, कट गया, कै बार में 39। अब देखिए तो ध्यान से, अब क्या 2 से कटेगा, काहे नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है 9 है, तो 2 से विभाज्यता नहीं होगा, कितना से होगा 3 से, 3 से देखेंगे, इसको क्या करेंगे 3 और 9 को, 3 और 9 को ऐसे हम लोग जोड़ेंगे तो बहुत लेट होगा, मने में फटाफट करना होगा, 9 3 कितना हुआ 12, अब 12 क्या 3 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता है, तो यानी कि 3 से कटेगा, 3 से कई बार में 13 बार में, कितना बार में 13 बार में। अब बताइए 13 किसी से कटेगा, कौन संख्या 13 आ गया, अभाज्य संख्या आ गया, अभाज्य संख्या हमको आइए गया, तब कटेगा नहीं। अब हम लोग इसका लिख देंगे क्या चीज, 156 का अभाज्य
गुणन खंड बराबर कितना कितना 2 गुने 3 गुने 13 दो है 2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13 हो गया। अब देखिए आगे कौन नंबर तीसरा नंबर तीसरा का नंबर कितना है 38 25 38 25 ध्यान से देखिएगा बड़ा संख्या है 38 25। अब बताइए तो 2 से कटेगा इसका सूरत देख के पता हो गया कि 2 से नहीं कटेगा। कितना से कटेगा 3 से 2 के बाद छोड़ेंगे तो कहां से जाएंगे 3 से। यहाँ 5 है तो क्या 5 पर हम लोग जाएंगे डायरेक्ट नहीं हम लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। 2 से देखेंगे 2 से नहीं कटेगा 3 से देखेंगे 3 से नहीं कटेगा 4 से देखेंगे 4 से नहीं कटेगा तब कहां जाएंगे 5 पे। तो 2 से नहीं कटा 3 से देखेंगे 3 से अभी तुरंत हम क्या बताए हैं इस सबको क्या करने के लिए जोड़ने के लिए। तो 8 और 3 कितना हुआ 11 2 13 13 5 18 3 के पढ़ा में 18 आता है यानी कि 3 से क्या होगा कटेगा। देखिए कैसे कटेगा 3 से 3 भागे 38 25 3 एकाम 3 कट गया 8 हुआ 3 दूना 6 कितना उतरा 2 3 सते 21 कितना 1 कितना आया 5 3 पचे 15 कट गया कितना बार में देखो कटा ना 3 से यानी कि 3 से कितना बार में 3 एकम 3 3 दूना 6 3 सते 21 और 3 पचे 15। अब फिर देखिए अब फिर आ गया 5 ही आ गया इकाई के आधार पर फिर देखेंगे कितना से कटेगा जोड़ लेंगे फट वाली मन में 2 1 3 3 और 7 10 10 5 15 3 के पढ़ा में आता है 15 यानी कि 3 से फिर भागा लगेगा 3 से भागा लगेगा 3 चौके 12 होगा। ऊपर से कितना उतरा 7 7 उतरा तो 3 3 दूनी 6 ऊपर से कितना उतरा 1 1 घटा 1 आया और फिर ऊपर से उतरा 5 तो 15 हो गया ना 3 पचे 15। अब देखिए अब 425 आ गया 3 से फिर कटेगा का 4 2 6 6 5 11 3 के पढ़ा में आता है नहीं 4 से भी नहीं कटेगा 5 से काटेंगे 5 से तब 8 पचे 40 8 बचे 40 घटाए तो कितना आया 2 ऊपर से उतरा 5 25 हो गया कितना बार में कटा 5 25। अब कैसे कटेगा 5 से 5 एकम 5 और 7 पचे 35 कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या कर देंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना कितना बार में कटल है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 3 3 देखिए तो 2 है एगो लिख देंगे स्क्वायर के साथ 5 5 2 है एगो लिख देंगे गुने कितना 17। कोई दिक्कत है नहीं है। अब कौन सा नंबर 4 नंबर देखिए 4 नंबर है 5005 ये है ना 5005 देखिए 5005 कैसे कटेगा जी 2 से कटेगा 3 से कटेगा कहा नहीं कटेगा 3 से 5 5 10 नहीं कटेगा 4 से कटेगा नहीं कैसे कटेगा 5 से 5 एकम 5 0 0 1 कोई दिक्कत है। अब कितना से कटेगा अब देखिए न न 0 है न 2 है न 4 है इसको ऐड करेंगे तो तीनों से नहीं कटेगा न 4 से कटेगा न 5 से कटेगा न 6 से कटेगा। अब देखते हैं 7 से काट के 7 से काटेंगे
सात एकम सात, कितना 3, 7 चौ 28, कितना 2। अब कितना उतारेंगे 0, 0 उतारेंगे, 5 बार 0 उतारेंगे लड़का, कितना उतारेंगे 1, 3 सतरी 21, कट गया कै बार में 143 बार में, कैसे 60 से 143। अब कितना से कटेगा, कितना से 7 से, कट जाएगा 7 से, देखते हैं भागा देखें, 7 भागे 143, देखिए तो 7 दूना 14, कट तो गया लेकिन बच कितना गया 3, कटा 7 से नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है 3 है, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से देखते हैं, 11 भागे 143, 11 एकम 11, कितना 4 होगा 3, कितना हो गया 33, 11 तिहाई 33, कै बार में 13 बार में, कितना बार में 13 बार में। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब बताइए तो इसको में कोई स्क्वायर लायक है नहीं है, ये सब सिंगल सिंगल है ना, इसलिए इसको में कोई स्क्वायर नहीं होगा। आगे है क्वेश्चन 74-29, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चौहत्तर 29, देखिए बहुत बड़ा है, कैसे कटेगा 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखेंगे, 7 4 11 2 13 9 22, कटेगा 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, कैसे कटेगा 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा ये कितना से पता है 17 से, कैसे कटेगा 17 से कटेगा, 17 से कटेगा, 17 से भागा दो 74-29, जल्दी भागा दो, देखो 17 चौके 68, 14 में से 8 खर्च कितना होगा 6, कितना उतरा 17 तिया 51, 17 तिया ना 51, कितना हुआ ऊपर से कितना आया 1, अब 119 कै बार में लगता है 17 सते ना, 17 सते 19 से कट गया कै बार में 437 बार में। अब कैसे कटेगा दिमाग लगाओ, जोड़ के देखो, 3 से कटा गया, कटेगा क्या नहीं कटेगा, अब डायरेक्ट ही कटेगा 19 से 23 बार में, देखो 19 भागे 437, 19 दूना 38, कितना उतरेगा 5 7, 19 तिया 57, कट गया, यानी कि 74-29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना 17 गुने 19 गुने 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर अब कौन सा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। ये हम लोग को ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन 26 और 91। पहला क्वेश्चन कितना है? 26 और 91। देखिए हम लोग को HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और क्या ज्ञात करना है? LCM। तो हम लोग दो नियम से ज्ञात कर सकते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और एक हम लोग भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग भाग विधि से देखते हैं HCF ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे कितना है? 26। यहाँ पे कितना है? 91। तो हम लोग 26 से भागा देंगे 91 में। क्या ज्ञात करने के लिए? HCF। तो 91 में भागा देंगे, कई बार में लगेगा जी? कई बार में? 2 बार में लगेगा। चलिए 2 बार में। कितना बार? 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5। 3 बार में नहीं लगेगा? 6 18, 2 तिहाई 6 1 7। 4 बार में 6 चौके 24, 4 2 8 2 10 नहीं लगेगा। कई बार में? 3 बार में। 6 18, 3 दूना 6 1 7। कितना आया? 1 में से 8 नहीं घटेगा, 5 लेंगे। 11 में से 8 खर्च कितना? 3 होगा ना। अब ये कितना बचा? 8 में से खर्च 8 में से 7 खर्च 1 ना। अब देखिए कितना गया? 13। 13 आया ना। अब यही 13 से भागा देंगे हम 26 में। 13 से भागा कितना में देंगे? 26 में। कई बार में लगेगा? 2 बार में। कई बार में? 2 बार में। 13 दूना 26। कट गया। अब देखिए पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया। कितना आ गया? 0। अब हम लोग HCF लिखेंगे। HCF बराबर, हम लोग भागा कितना में दिए थे जी? 91 बराबर 26 से हम लोग गुना किए थे कितना में? 3 में। 26 गुने 3। भागफल कितना बचल था? 13। फिर हम लोग कितना में दिए थे? 26 में भागा दिए थे। 26 बराबर 26 में कितना से भागा दिए थे? 13 से। और कितना बार में? 2 बार में। भागफल कितना आया? जब 0 आ जाता है तो यहाँ पे जो रहता है वही क्या हो जाता है? HCF। HCF बराबर कितना? 13। HCF कितना आ गया? 13। अब HCF 13 आ गया तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? LCM। LCM। LCM ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। ये संख्या देवल है, ये वाला संख्या लिख देंगे 26 गुने 91। 26 गुने कितना? 91। अब बाटा HCF। बाटा HCF किसका? यही 26 और 91 का। तो बताइए 26 गुने 91 बाटा इसका HCF का कितना हिल है? 13। HCF कितना हिल है? 13। 13 है कम 13। 13 दूना 26। कितना हो गया?
2 गुने कितना 91, 2 एकम 2 और 9 दूना 18। इसका एलसीएम कितना आ गया 182। एचसीएफ कितना आया 13। अब एलसीएम कितना आया 182। चलिए देखिए, अब देखिए, अब इसको हम लोग के क्या करने के लिए बोला है जी, जांच। क्या करने के लिए बोला है, जांच। जांच करने के लिए बोला है कि ये जो दोनों संख्या है इसको इसको हम गुना करेंगे। जो संख्या दिया हुआ है कितना 26 और 91, 26 91 को हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, उतना ही आएगा जितना एचसीएफ और एलसीएम गुना करेंगे, दोनों को क्या आएगा बराबर आएगा। दोनों के क्या आना चाहिए बराबर, तब हमको आंसर क्या होगा सही होगा। तो जांच करने के लिए हम लोग देखते हैं आता है कि नहीं। जांच, पहला नंबर में 26 गुने 91 करेंगे तो कितना आएगा, 26 गुने 91 करेंगे तो 2366 आएगा। कितना आएगा 2366। और एचसीएफ गुने एलसीएम ना, दूसर का में एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ कितना है 13 है, गुने एलसीएम कितना है 182, गुना करोगे आएगा 2366। इतना ही आएगा इसका भी, दोनों का सेम आया, यही हो गया सही है। ये पहला नियम है। कौन सा नियम है पहला नियम। दूसर का नियम से हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको इसको क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। कैसे क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए 26 का अभाज्य गुणनखंड अभी निकालने के लिए सीखे है ना, कितना से कटेगा 2 से, कई बार में 13 बार में। अब कटेगा नहीं। और 91 का कैसे कटेगा 7 से कटेगा, 13 7 91 होता है, कटेगा ना। अब लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना 2 गुने 13। और कितना का जी 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना 7 गुने 13। अब जो जो मैच करेगा वो हो जाता है कौची एचसीएफ। दोनों में क्या मैच किया 13 मैच किया, तो हो गया मेरा क्या चीज एचसीएफ बराबर कितना 13। एचसीएफ कितना हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए करेंगे कि जो जो मैच ने किया है उतना हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 2 है, 2 मैच किया है नहीं, गुने कितना 7। अभी दोनों में से कोई कै गो एक गो, गुने 13। तो 13 सते कितना होता है 13 सते 91 गुने 2, 91 गुने 2 करो तो 2 एकम 2 और 9 दूना 18। एलसीएम कितना हो गया 182। उसमें भी एलसीएम कितना हिल था 182। एचसीएफ कितना हिल था 13। जांच करने के लिए वही नियम है, इतना गुने इतना और एचसीएफ गुने एलसीएम, दोनों का सेम आंसर है। बताया समझ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, कमेंट करें। धन्यवाद।